पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम्य वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा उरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन प्रभु की कथा भागवती गंगा पर अवगाहन कर रहे हैं। दो गंगा जो सभी का कल्याण करने वाली, एक तो भागीरथी गंगा, दूसरी भागवती गंगा। भागीरथी गंगा का अगर लाभ लेना है तो चल कर के हमको जाना पड़ता है, लेकिन जब भगवान की विशेष कृपा हो जाती है तो स्वयं यह भागवती गंगा हमारे पास आकर के और हमारा उद्धार करके जो है कल्याण पद की प्राप्ति कराती है। और उसी पावन अवसर को हम सब प्राप्त कर रहे हैं। इस समय चर्चा चल रही थी महाराज श्री जड़ भरत जी, जड़ भरत जी का पावन उपाख्यान जिसको हम सब ने श्रवण किया। उसके बाद राजा परीक्षित जी ने जब पूछा कि इस भूमंडल का विस्तार कितना है, उसका कैसा स्वरूप है, तो फिर हम सब ने 7 द्वीप, जम्बू द्वीप में भी जो भारत जैसे अन्य वर्ष जो हैं 9 वर्षों का वर्णन सुने। भारत भूमि की महिमा पर चर्चा कर रहे थे। यह भारत भूमि पुण्य भूमि है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यम भारत वर्षम धन्यम पुण्यम भारत वर्षम पुण्यम। तो यह भारतवर्ष धन्य, और यहाँ जो भी जन्म लेने वाले हैं वह सब धन्याति धन्य है। इस प्रकार हम सब भारत भूमि की महिमा को कल के दिवस में श्रवण किए। इसके बाद राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव भगवान से कि महाराज, जो नरक नाम के लोक हैं क्या वह इसी त्रिलोकी में है या इससे बाहर है? इसकी कितनी संख्या है और इसमें किस प्रकार जीवों को यातनाएं दी जाती हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नरक नाम के लोग इसी त्रिलोकी के अंदर हैं जो दक्षिण दिशा में है। उनकी संख्या विशेष रूप से 28 बताई गई है। नाम उनके क्रमशः ताम्रश्य, अंध ताम्रश्य, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालशूद्र, असिपत्रवन, शुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस्य, तप्तशूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वैतरणी, पियोद, लाला भक्ष, प्राणरोध, विशेषण, शारमेयादन, दधीचि,
और अयहपान, इनके अलावा शिवा, क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंत शोक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सचीमुख, यह सब मिलकर के 28 नरक कहे गए हैं। जो मनुष्य दूसरों का धन, संतान और स्त्रियों का हरण करता है वह ताम्रिश्य नामक नरक में जाता है। वहां यमदूत इसे भूखा प्यासा रखते हैं, कोड़ों से पीटते हैं और अनेकों प्रकार से भय दिखाते हैं। जो मनुष्य मांस मदिरा का भक्षण करता है, पशु पक्षियों का वध करता है, वह कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। वहां यमदूत खौलते हुए तेल में डाल करके उसको पका देते हैं। जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, ब्राह्मण, गाय और संत वेद का विरोध करते हैं, वह कालसूत्र नामक वन में जाते हैं। कालसूत्र नामक यह जो नरक है, इसमें बड़ी घोर यातना दी जाती है। यमदूत एक बहुत योजन विस्तार तांबे की तपी हुई भूमि होती है जो लाल सुरंग रहती है। उस भूमि पर उस जीवत पाप आत्मा को, पापी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि वह बचने के लिए भागता है, लेकिन उस पृथ्वी का बहुत विस्तार होता है और वह बार बार बेहोश होकर के गिरता है और वहीं पर भागता रहता है। पीड़ा के मारे बहुत चिल्लाता है, रोता है, अनेक बार बेहोश होता है। जो मनुष्य वैदिक मार्ग को छोड़ करके पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेते हैं, भूत प्रेतों की सिद्धि करते हैं, वे अशिपत्र नामक नरक में जाते हैं। वहां यम के दूत कोड़ों से पीटते हैं और जब उस मार से बचने के लिए वह पापी जीव भागता है तो तालवन के पहने वृक्ष, जो तलवार से भी उनकी धार बड़ी तीक्ष्ण होती है, वह वृक्षों के पत्तों के, क्योंकि उसी का ही वन है पूरा वह, और वहां से जब वह भागने का प्रयास करता है तो उसके अंग प्रत्यंग कट कट करके पृथ्वी पर गिरते हैं, तब उसको बड़ा कष्ट होता है। जो मनुष्य शराब पीते हैं, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब जो मद्य पदार्थों का सेवन करते हैं ना, उनको भी अयह पान नामक नरक में ले जाया जाता है। यमदूत उसको क्या करते हैं कि जो लोहा होता है उसको पिघला करके, गर्म करके उसके छाती पर पैर रख करके उसके मुख में डालते हैं कि तुम इस मुख से जो है मद्य पदार्थों का सेवन कर रहे थे, और ऐसा कह करके उसके मुख में जब डालते हैं तब वह बहुत रोता है, चिल्लाता है और बार बार बेहोश हो जाता है। परीक्षित, इस प्रकार नरकों में अनेकों यातनाओं को भोग मनुष्य पुनः अपने कर्मानुसार पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। यदि पुण्य करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप करता है तो नरक की प्राप्ति होती है। राजा परीक्षित अनेकों यातनाओं से पूर्ण नरकों का वर्णन सुनते हैं तो भयभीत हो गए कि संसारियों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि पाप हो जाए, पाप हो ही जाता है और इतनी भयंकर यातना दी जाती है तो बड़ा कष्ट होगा। सुखदेव जी से पूछते हैं कि प्रभु क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको करने के बाद व्यक्ति यम यातना से बच सके, उसको यम यातना के दुखों को न भोगना पड़े। क्योंकि प्राणी से जाने अनजाने में अनेकों प्रकार के पाप हो जाते हैं, तो क्या नरकों में जाने से वह बच सकता है, कोई उपाय है? जब इस प्रकार राजा परीक्षित पूछते हैं तो सुखदेव भगवान ने कहा कि हाँ राजन, हमारे शास्त्रों में सबकी व्यवस्था है। अगर मनुष्य उसी जीवन में उन पापों को प्रायश्चित कर ले तो, और भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ले, भगवान नारायण का पारायण हो जाए, तो वह फिर यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। क्योंकि मनुष्य मन, वाणी, शरीर से पाप कर्म करता है और उसी जन्म में प्रायश्चित कर ले तो नरकों में नहीं जाना पड़ता। जैसे हम रेल यात्रा कर रहे हो और टिकट ना हो तो पहले ही जा करके जुर्माना भर दें तो फिर हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, मनुष्यों से जाने अनजाने में बड़ा पाप हो जाता है, पाप होगा फिर प्रायश्चित करेगा और प्रायश्चित के बाद फिर अनजाने में पाप बन जाएगा, तो उसका प्रायश्चित तो फिर
कहते हैं कि हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है, क्योंकि हाथी खूब स्नान करता है, बाहर आता है तो धूल अपने ऊपर डाल देता है। तो इस विषय में क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, कर्मों के द्वारा कर्मों का आत्यंतिक नाश नहीं होता। जो भगवान के भक्त होते हैं, तो जैसे भगवान सूर्य नारायण अपने प्रखर किरणों से कोहरे को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान श्रीहरि भी भगवान अपने भक्तों के संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देते हैं। कहते हैं कि सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयोर निवेशितं तद गुणरागैरिह न ते यमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति चेर्ण निष्कृताः। सकृन् मनः कृष्ण पदारविन्दयोर, जिनके मन रूपी मधुर मधुकर ने एक बार भी भगवान के चरणारविंद मकरंद रूपी रस का पान कर लिया, उसने संपूर्ण प्रायश्चित कर लिया। क्योंकि उन चरण रूपी मकरंद रस का पान करने के बाद फिर और जो है वो है संसार से कुछ उसका नाता ही नहीं रह जाता है। और यमराज, यमराज तो महाराज स्वप्न में भी ऐसे भक्त को नहीं दिखते जिसने अपने मन में प्रभु के चरण बिठा लिए। इस विषय में मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ। सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, अजामिल की कथा सुनाते हैं कि अजामिल का जीवन कैसा रहा, फिर भी भगवत कृपा देखो कि वह नरकों में किस प्रकार जाने से बचा। अजामिल कौन? बोले कानकुब्ज नगर में, कानकुब्ज यानी कन्नौज जो इस समय, तो एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। अजामिल कौन? बोले ब्रह्मेन ना मिलती अजया माया मिलती इति अजामिला, जो ब्रह्म से ना मिलकर जाकर माया से मिल जाए, माया में खो जाए, वह अजामिल है। अजामिल का पूर्व का जीवन, प्रारंभ का जीवन बड़ा बढ़िया, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण, माता पिता की बड़ी सेवा करने वाला, अग्निहोत्र करने वाला, अग्निहोत्र हवन इसके लिए समिधा लेने के लिए ही वन में गया हुआ था जामिल। लेकिन वहां पर जब गया तो उसने मार्ग में एक गणिका को, वैश्या को देख लिया। उसको देखते ही उसके प्रति उसका मन आसक्त हो गया। अब उसका चिंतन करने लगा। अब उसके मन में वही बैठ गई, कुछ भी करता, पूजा करता वही दिखती, हवन करता वही दिखती, संध्या करता वही दिखती। धीरे धीरे उसको पाने के लिए प्रयत्न करने लग गया। अजामिल ने अपनी सारी संपत्ति बेच डाली उसके लिए, माता पिता पत्नी का त्याग कर दिया और उसे प्राप्त कर लिया। उसके पोषण के लिए क्या करता, फिर उग्र कर्म करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती डालने वाला लगा, आने जाने वाले जो राहगीर थे उनको लूट लेता, मार डालता। तो धीरे धीरे वहां पर खौफ हो गया पूरा, एक कुख्यात डाकू बन गया महाराज अजामिल, जो इतना बढ़िया जिसका कार्य था। उस गणिका से उस अजामिल को 9 संतान हुए, 9 पुत्र हुए। 10वां पुत्र गर्भ में था। इसी समय भगवान के अनुग्रह स्वरूप कुछ महात्माओं की टोली तीर्थराज प्रयाग को जा रही थी। कानकुब्ज नगर में ही ठहरने का विचार किए, क्योंकि उस समय शाम के समय हो चुका था, रात्रि विश्राम करेंगे, प्रातः काल आगे की यात्रा करेंगे। तो महात्माओं ने वहां पर खेलते हुए बालकों से पूछा कि भाई बतलाओ, यहाँ पर कोई सदाचारी ब्राह्मण का घर है जिसके यहाँ से हम रात को भिक्षा कर सके। अब बालक बानर एक स्वभाव, बालकों ने इसको कहा चलो मजा लेते हैं। बोले हाँ महाराज, हमारे यहाँ पर एक बड़े सदाचारी ब्राह्मण हैं। बोले कौन? वैसे संत तो अंतर्यामी है, संत सब जानते हैं, लेकिन उनको तो कृपा करना था अजामिल के ऊपर। और अजामिल के ऊपर भी कृपा संत क्यों कर रहे हैं? देखिए, भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अजामिल जो त्रिकाल संध्या करता था, भगवान का जो है भजन करता था, जप करता था, ये सबका प्रतिफल रहा कि उसका वही जो है तो तपस्या, वही उसका तप लास्ट में उसका कल्याण कर दिया। तो भजन हमेशा करना चाहिए मनुष्य को। अब बता दिया बालकों ने, महाराज जाइए वहां पर बड़ा सुंदर जो है सदाचारी ब्राह्मण रहता है, उसका घर अजामिल का है। ब्राह्मण चले गए।
ब्राह्मण संत पहुंच गए और जाकर के चिल्लाने लगे, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अब अजामिल तो था नहीं, बाहर था कहीं। गणिका निकली वैश्या, जैसे ही दरवाजा खोलती है देखती है, अरे यहाँ तो संतों की टोली है, महाराज कहाँ से आना हुआ, राम राम करती है। बोले कि हम भक्त अजामिल के घर आए हैं, क्या यही है अजामिल का घर, भक्त अजामिल का? गणिका ने कहा, हाँ है अजामिल का घर, लेकिन महाराज जी ये भक्त अजामिल का घर नहीं है, यह पतित अजामिल का घर है, हमको लगता है आप रास्ता भूल आए हैं। बोले नहीं नहीं, अजामिल है, अजामिल का ही घर है ना, बस इतना बता दो। बोले हाँ। बोले ठीक है। बोले आज हम भक्त अजामिल के ही घर का भिक्षा करेंगे, कुछ लाओ कच्चा सीधा, और हम अब यहीं पर रुकेंगे आज। पहले तो गणिका ने कहा, महाराज जी आप लोग चले जाइए, मेरा पति आता होगा, बड़ा दुष्ट है, वो आएगा, आप लोगों को मारेगा, सब सामान भी छुड़ा लेगा। महात्माओं ने कहा कि हम साधु संत हैं, एक बार जो निश्चय कर लेते हैं वही करते हैं। अब महात्मा की निर्भीकता को देखा तो गणिका का भी मन बदल गया। बोले चलो ठीक है, कच्चा सीधा दे दिया उसने। महात्मा लोग महाराज, महात्मा मस्त रहते हैं। उन्होंने बढ़िया टिक्कर जो है तो प्रसादी बनाया, बढ़िया जो है तो सुंदर प्रसाद बना करके तैयार हुआ, और 2 थाली अजामिल के घर भी भेज दिया कि पति पत्नी दोनों अपना पालेंगे। अब इधर संतों का पंगत लगा, जो है कीर्तन हुआ, जयकारा लगा, प्रसाद पाए, सो गए, वहीं विश्राम करने लग गए। रात को मध्य रात्रि में अजामी लाया। मध्य रात्रि में अजामी लाया, जब देखा मेरे घर के सामने बड़े बड़े कमंडलधारी हैं। सोचने लगा, अरे मैं तो बताओ फालतू घूम रहा था संसार में, अरे असली माल तो संतों के पास ही होता है। बढ़ा लूटने के लिए तब तक गणिका वह निकल आई बाहर। आंख दिखाई, अजामिल दुनिया को तो डराता था लेकिन उससे बहुत डरता था। सीधे चुपचाप आ गया घर के अंदर, प्रसाद पाए, और सब लोग जो है तो दोनों दंपति शयन करने लग गए। प्रातः काल ब्राह्मण संत जागे, पहुंच गए नित्य क्रिया से निवृत्त होकर। यजमान, भिक्षा हो गई, प्रसाद हो गया, अब हम कुछ दक्षिणा चाहिए हमको, हम लोग का नियम है कि जहाँ पाते हैं वहां दक्षिणा भी लेते हैं। अजामिल की आंखें लाल हो गई, बोले महाराज यह दंड कमंडल सुरक्षित है, इसी को दक्षिणा समझिए और फूट लीजिए। अरे बोले यजमान क्रोधित क्यों हो रहे हो, हमको तुमसे कोई द्रव्य दक्षिणा नहीं चाहिए, हमको तो बस एक वचन दक्षिणा चाहिए। कैसा वचन? बोले तुम्हारी पत्नी गर्भ से है ना, तो इसको जो संतान पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस यही हमको चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इतनी बात है। बोले ठीक है जाओ हम रख लेंगे नारायण। समय आया भैया, पुत्र हुआ, और धन्य है, नारायण नाम रख दिया अजामिल को। आ गई संतों की वाणी स्मरण, अजामिल नारायण रखा, और निरंतर, छोटा पुत्र था, सबसे ज्यादा स्नेह था। नारायण इधर आओ, नारायण ये कर लो, नारायण खाना खा लो, नारायण पानी पी लो। दिन दिन रात नारायण का ही सुमिरन करने लग गया। भले बुलाता था पुत्र को, लेकिन कहते हैं ना, भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसित सहु। नाम भगवान का लो, भाव क्या है, पुत्र का भाव है कि पिता का भाव है, इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान का नाम ही कल्याणकारी है सज्जनों। और अजामिल ने लास्ट में उसी नाम के प्रभाव से, अंतिम अवस्था आ गई, यमदूत प्रकट हो गए महाराज फांसी का फंदा लेकर के, और नारायण को पुकारने लगा डर करके अजामिल पुत्र को कि मेरा पुत्र आएगा मुझे बचा लेगा। लेकिन पुत्र तो खेलता रहा लौकिक जगत का, नारायण सुना नहीं। अलौकिक जो नारायण है उसके कानों तक बात पहुंच गई, जो बहुत दूर था बैकुंठ में। हरि व्यापक वैसे तो सर्वत्र समाना, लेकिन जो निवास है प्रभु का बैकुंठ है, पास में जो खेल रहा था नारायण उसने नहीं सुना, लेकिन उसके कानों तक आवाज पहुंच गई सज्जनों। उन्होंने अपने पार्षदों को भेजा है। उसके बाद किस प्रकार यहाँ पर बड़ा सुंदर संवाद है, थोड़ा सा समय और लगेगा, इसलिए आज अभी समय हो चुका है, आज यहीं तक। बड़ा सुंदर संवाद है, इसको हम अगले दिवस बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, और उनके बाद भावना जी हैं, वाजपेयी जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, और माही दीक्षित जी हैं, नरोत्तम जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, बालकृष्ण जी हैं। चलिए हमारे झा जी का स्वागत है।
राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे राधे। नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान् न त्र्यक्षशूलान् न यमस्य दण्डात् नाग्न्यर्कसो मा नीलवित्तपास्त्रात् शङ्के भृशं ब्रह्म कुलाभमानात् न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न यत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश न यत्र यज्ञेश महोत्सवा न यत्र यज्ञेश कथा न यत्र यज्ञेश कथा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै स्वसेव्यताम् सुरेश लोकोऽपि न वै स्वसेव्यताम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। जी भावना सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधो भागवता तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वैसा सेव्यताम्। राधे राधे। हाँ राधे राधे। और कौन है? राधे राधे गुरु जी। हाँ नरोत्तम जी सुनाइए। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भगवतास्तदाश्रयः न यत्र योगेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै स सेव्यताम् नाहं विशङ्के सुरराजवज्रान् न त्रयक्षशूलान् न यमस्य दण्डा नाग्न्यर्कशोमा निलवेत्तपास्त्रा शङ्के भृशं ब्रह्म कुलाभमाना। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। न यत्र वैकुण्ठकथा सुधा पगान साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मनोस्ति शतरूपायां दृष्टा कन्या च जज्ञिरे आकुर्तेव देवहूतिश्च प्रसूतिरिति भृष्टुतः। राधे राधे गुरु जी। हम्म। और कौन है? संजय तिवारी जी। आपका माइक नहीं चालू हो रहा। माइक चालू कर लीजिए माइक। अच्छा बोलना नहीं है क्या? माइक चालू कर लीजिए, माइक नहीं चालू है आपका। वीडियो चालू है, माइक कैसे नहीं चालू हो रहा है? सब लोग सुना चुके हैं श्लोक?